हम जितने मर्जी मुद्दे उठाते हैं, उन सारे मुद्दों को अधिकारियों के पास जाते हैं तो भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जब उनका डाटा उनके पास आता है तो एक इंक्वायरी के नाम पर वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। और दूसरी बात क्या है कि वो इंक्वायरी अगर मान लीजिए अधिकारी करना भी शुरू करता है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की है, मान लो जस्ट लाइक मैं कंप्लेनर हूं, मैंने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट करके अधिकारी ने वहां इंक्वायरी कर भी दिया, खाना पूर्ति करने के लिए शुरू भी कर दी, वो इंक्वायरी का कोई एंड मुझे अभी तक बहुत कम देखते हुए मिला है। अगर मिला भी है तो सिर्फ इतना कि अच्छा भाई इतना हुआ है, चलो 10-20 हजार रुपए की पेनल्टी डाल के वो फाइल रखा दी, वो भी एडजस्ट कहीं ना कहीं प्रधान पंचायत कहीं ना कहीं गोलमोल करके खत्म कर देगा। साहब, आपको तनख्वाह कौन देता है? आपने कभी सोचा है? आपकी तनख्वाह एक गरीब आदमी की जेब से जो टैक्स जाता है उससे जाती है, और आप उसकी सैलरी जो उससे ले रहे हैं, आप सरकार से नहीं ले रहे हैं, आप एक आम आदमी से ले रहे हैं। एक गरीब आदमी जो मोबाइल का रिचार्ज भी कराता है तो टैक्स देता है, उसके पैसे से आप तनख्वाह ले रहे हैं और आप उसी के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे बेईमान अधिकारियों को मैं बोलता हूं साहब, छोड़ो यार, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अरे यार कुछ तो शर्म करो। जब आपने देखा कि एक व्यक्ति ने गलत किया, उसकी इंक्वायरी आप कर रहे हैं, आप क्यों टाइम लिमिट सेट नहीं करते? क्यों सरकार एक टाइम लिमिट सेट नहीं करती कि भाई साहब हमें इतने दिनों के अंदर ये इंक्वायरी चाहिए और इस इंक्वायरी की आउटपुट चाहिए? अरे भाई साहब, एक आम आदमी धक्के खा खा के कितने बार आपके पास जाएगा इंक्वायरी की करवाने के लिए? और वो इंक्वायरीज आपकी फाइलों में दबी रहती हैं। अगर मैं आपको दावा देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, हिमाचल प्रदेश को सरकार को चैलेंज करता हूं, आप किसी भी विभाग में कंप्लेंट्स की जो डायरीज बनी हुई हैं, जो कंप्लेंट्स के रजिस्टर बने हुए, जो कंप्लेंट्स की फाइल्स बनी हुई हैं, जो इंक्वायरीज की फाइल्स बनी हुई हैं, पिछले 15-15 सालों की इंक्वायरीज वहां पर धूल फांक रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने कंप्लेंट करी थी बेचारा वो भी मर गया होगा, उसके जूते घिस गए होंगे। आज तक उसकी इंक्वायरी की जांच आप लोग नहीं कर पाए। शर्म आती है मुझे ऐसे सरकार, ऐसे अधिकारियों पर देखते हुए, जो देखते हुए आंख बंद करके उन चोरों का, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं और उनके साथ मिलकर एक आम आदमी को, जनता को मूर्ख बनाते हैं। जनता आपके बाप की नौकर नहीं है। जनता ने आपसे कर्ज नहीं लेके रखा है। एक आम आदमी अपने जूते घिस देता है जाकर दफ्तरों की अपने काम करवाने के लिए। एक नेता का चाटुकार आदमी आता है, चमचा आता है, वो अपना काम पीछे के दरवाजे से करवा के चला जाता है और एक आम आदमी बेचारा हाथ मलता रह जाता है। एक आम आदमी की शिकायत आप जिंदगी में उसका निवारण करने की बजाय उसको ऐसे उलझा देते हैं कि उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मैंने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के अंदर मैंने लगभग 300 लोगों से ये बात पूछी कि भाई साहब, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो 300 में से लगभग मेरे को 186 लोगों ने ये कहा कि सर, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है हमारा चुप रहना, हम आवाज नहीं लगाते हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है हमारे साथ जब अन्याय हो रहा है या हमारे किसी अपने के साथ अन्याय हो रहा है तो हम आंख बंद करके, जैसे बिल्ली के सामने कबूतर आंख बंद कर लेता है, चुपचाप पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं और फिर हम पूछते हैं इस देश का क्या होगा यार, ये देश कैसे चलेगा? अरे भाई, देश कैसे चलेगा पहले खुद तो सोच। जो तेरे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए किसको बुलाएगा मेरे भाई? उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए क्या यमराज स्वयं आएंगे कि आपके भाई तेरे साथ अन्याय हो रहा है, चल मैं तेरे साथ क्या मदद करूं? बिल्कुल नहीं भाई साहब। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज आपको ही उठानी पड़ेगी। आपको ही सबसे आगे खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन
186 लोगों ने कहा कि साहब हम लोग जहां अन्याय हो रहता है वहां पतली गली बन के चुपचाप निकल जाते, छोड़ यार 100 रुपए देके काम हो जाएगा, टेंशन काहे को लेनी यार। एक पटवारी पर्चा नहीं दे रहा है, प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा अगर कुछ पटवारी यहां देख रहे हो। एक पटवारी के पास पर्चा लेने जाते हो तो पटवारी इशारा करके चुपचाप पिछली गली में ले जाता है और कुछ मांगने का प्रयास करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी, अब मेरे सामने तो भाई साहब कोई नहीं आएगा, लेकिन आम आदमी जानता है ऐसा होता कि नहीं होता। एक पर्चा लेने के लिए, हालांकि अब तो लोक मित्र केंद्रों पे मिल रहे हैं, अभी तो तहसील ऑफिस में मिल रहे हैं, आजकल तो आपको बहुत सारे ऐप आ गए हैं जहां पर आप इमीडिएटली अपना पर्चा देख सकते हैं। अब तो खैर टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी लोग बिलीव करते हैं एक व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ अपना वो काम करवाना। उस व्यक्ति को अपना काम करवाने के लिए, अपना उल्लू सीधा कराने के लिए आवाज लगाने की बजाय पटवारी से पूछने के लिए कि आपकी ड्यूटी क्या है साहब, आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी है हमारे को, हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करना। अगर मैं सही हूं तो मेरी डिमांड पूरी कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पतली गली पकड़कर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं जिस रास्ते पे अन्याय और भ्रष्टाचार को स्वीकार किया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें इनसे बचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो मेरी बात